दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रोज़ की प्रूनिंग पे है। तो आज मैं रोज़ की प्रूनिंग के डिफरेंट मेथड्स आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मिनिएचर रोज़ की कैसे करनी है प्रूनिंग, इंग्लिश रोज़ की कैसे करनी है और क्लाइमिंग रोज़ की कैसे करनी है प्रूनिंग। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं तीनों की बताऊँगा प्रूनिंग। तीनों के मुख्तलिफ मेथड होते हैं प्रूनिंग के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो प्रूनर लेना है वो शार्प होना चाहिए और डिसइंफेक्ट होना चाहिए। और अगर आपके एक पौधे पे ना डाई बैक लगा हुआ है तो उस पर यूज़ करने के बाद ना इसको धोना है और फिर इसके ऊपर सैनिटाइज़र लगाना है और फिर जाके दूसरे पौधे में यूज़ करना है, क्योंकि उससे ना वायरस दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र हो सकता है अगर डाई बैक की ब्रांच को काटो। अदरवाइज़ आपको बार बार इसको सैनिटाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे लगा लें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके हज़ारों पौधे हैं तो फिर एक एक को लगाने लगोगे तो फिर आपकी हो गई प्रूनिंग। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको डिसइंफेक्ट कर लेना है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसको साबुन से धो लो, ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मिनिएचर रोज़ की प्रूनिंग कैसे होती है। मिनिएचर रोज़ में ना दो तरह की वैराइटीज़ होती हैं। एक होती है छोटे कद वाली रहती है, जो हमेशा 1 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं आती, जो कि ये सारे आपको दिख रही हैं। ये छोटी रहती है, 1 से 1.5 फुट के अंदर रहती है, इससे बड़ी नहीं होती। इसकी आपको ना प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी प्रूनिंग ना अगर आपने करनी भी है ना तो फिर ना आपने कब करनी है, दिसंबर में करनी है। उसकी कटिंग लगा लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी वैरायटी होती है जो बहुत छोटी रहती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसको ना आपको ना मेंटेन करना पड़ता है इतना ज़्यादा, ना ही इसकी ज़्यादा प्रूनिंग करनी पड़ती है, बस इसकी डेड हेडिंग करनी पड़ती है। इसकी फ़ायदा क्या होता है कि बड़ी होती नहीं है ये, 1 फुट से 1.5 फुट के अंदर रहेगी और पौधा बहुत ही अच्छा घना बनता रहेगा। और जैसे एक स्पेसिफिक हाइट पे पहुंचेगी नहीं, खुद ब खुद फ्लावर देना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे की प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन आप करना चाहते हो ना तो आपने क्या करना है, आपने इसमें एक काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले कोई घास घूस उगी हुई है ना, उसको हटा लेना है। ये देखिए, और कोशिश करनी है कि ये जो नीचे वाले पत्ते हैं, अब ये देखो नीचे से ना बेसल चूर निकाला है। ख़ास तौर पे पीले पत्ते इस पर नहीं रखने। ये देखिए, बिल्कुल भी ऐसे पत्ते नहीं रखने, क्योंकि ये उनको वो कर देगा। ये देखिए नीचे से बेसल चूर निकाला है, ये उनको डिसइंफेक्ट कर देगा, वो इन्फेक्शन फैला देगा वो फंगस का। तो ये दूसरा काम क्या करना है, इसके फूल तोड़ देने अभी फ़िलहाल ना आपने इसके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने तोड़े हैं, बहुत सारे तोड़े हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है, मैंने बहुत सारे अभी तोड़ के फेंके थे। ये देखिए, ये कितने सारे मैंने तोड़े हुए हैं। हर गमले में मैंने ऐसे तोड़ के, ये देखिए यहाँ भी तोड़ के फेंके हुए हैं। तो ये फूलों को अभी नहीं रखना आपने। क्यों नहीं रखना, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर से ग्रोथ निकाल ले। अभी इसका साइज़ भी नहीं बनेगा फूल का, और ना ही इसकी प्रॉपर शक्ल बनेगी, ना प्रॉपर कलर निकलेगा। बस इसको साफ़ कर देना आपने। ये देखिए, अब जैसे ऐसी ब्रांच है, डेड ब्रांच है, इसको आपने नहीं रखना, इसको आपने तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल डेड ब्रांच आई है ना, इसको ज़रूर काटना है। कि ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप इसको हाथ ही ना लगाओ, आपने इसकी डेड ब्रांच को काटना है। और कोशिश ये करनी है, ये देखिए जो बहुत ही नीचे पत्ते निकले हुए हैं ना, ये देखिए, ये इनको वो काट दो, तार दो, क्योंकि ये देख रहे हैं नीचे ना ट्रंक को छुपा रहे हैं। ये नीचे से बेसल चूर निकल रही हैं, ये देखिए, नीचे से बेसल चूर निकल रही थी, वो उन्होंने इसके ट्रंक को छुपा दिया। तो नीचे से इसको खाली जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर आएगा। ये देखिए, ऐसे नीचे से खाली करना, नीचे से फंगस फैलती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ग्राफ्ट तो होता नहीं है। और दूसरा काम, ये देखिए, इसके फूलों को फूल बहुत देते हैं। ये अभी छोटे से हैं, ये देखिए, ये जो जो दिखता जाता है मैं वो तोड़ता जाता हूँ। अभी फूल नहीं लेने इसके। ये देखिए छोटे छोटे बांधे हैं, अभी फ़िलहाल ये तोड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि टहनी भी टूट जाएगी साथ। तो ये काम कर लेना आपने। मिनीचर कैसे करना है, अब दूसरा मिनीचर कौन सा होता है वो आपको दिखाता हूँ। अब दूसरा मिनीचर कुछ इस तरह का होता है, ये भी मिनीचर रोज़ है, लेकिन ये क्राफ्टेड है और ये ऊंचे कद वाला है, इसको तकरीबन 3 फुट तक कद चला जाता है। तो ऐसे की ना प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे की प्रूनिंग कैसे करनी है, सबसे पहले इसकी ऐसे की प्रूनिंग क्या करनी है, आपने इसकी डेड ब्रांचेस काट देनी है, जैसे मैंने आपको कहा था। ये देखिए, इसकी डेड ब्रांचेस सारी काट देनी है, कोई भी नहीं छोड़नी। ये देखिए, ये इसके अंदर आई पड़ी है, तो मैंने ऐसे रखे हुए हैं ना, इसको बिल्कुल आपने ना क्लीन कर देना। फॉर एग्जाम्पल मिनीचर ऐसा रोज़ होता है ना, जिसको आप ना थोड़ा नीचे से काटोगे ना, इसमें सलाहियत होती है कि ये उठ जाता है। तो मैं भी ऐसे करने लगा हूँ, क्योंकि ना ये इसने फिर दोबारा से 1.5 से 3 फुट कद कर लेना है। तो इसी वजह से अच्छा ये होता है, इसको ये देखिए नीचे से काटे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। इसका फ़ायदा क्या होता है नीचे से काटने का, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो प्लांट है ना, ये ना बड़ा प्यारा लगता है बहुत, क्योंकि नीचे रोज़ होता है और जब उठ के आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये देखिए ऐसे। अब मैं इसको बहुत ही ज़्यादा नीचे से काट रहा हूँ, आप भी इतना काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो फिर आप थोड़ा सा ऊंचा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि नीचे से काटो, क्योंकि फिर इसकी शेप बहुत अच्छी बन के आती है। अच्छा, एक और मिथ भी है कि 45 का एंगल रखें और यहाँ पे कुछ लगाते हैं फंगिसाइड, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बोर करने वाला कीड़ा होता है, वो इसके अंदर घुस जाता है, वो मोरी करके ना अंदर तक चला जाता है, तो बस उसी का डर होता है,
वो फैलता भी रोज़ में है। मेरे उसने काफ़ी ब्रांचेस को डेड किया था, यहाँ पे है भी पड़ा, लेकिन वो बहुत ही कम वो करता है। लेकिन अगर आपके उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत है तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर वो नहीं करना, आप इसके ऊपर ना स्प्रे कर सकते हैं किसी भी अच्छी सी कंपनी का। सिजेंटा की कंपनी के स्प्रे बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ इसकी डेड ब्रांच है, इसको डेड ब्रांच को आपने नहीं रखना, कट कर देनी है, बहुत मोटी है ये देखिए। और ये देखिए बहुत बुरी तरीके से कट हुआ है, ऐसा कट नहीं करना, आपने शार्प कट करना है और क्लीन कट करना है। ये देखिए, और ये पत्ता एक भी नहीं रखना। अब ये देखिए इसको यहाँ से मैं काट दूँगा, ये देखिए। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये दोबारा उठ आता है, और जब नीचे से उठता है ना बहुत प्यारा लगता है। अभी देखिए इसकी कितनी हाइट हो गई थी, ये देखिए कितनी हाइट हो गई थी, तकरीबन 3 फुट तक हाइट बना देता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाता, 3 साढ़े 3 फुट तक बनाता है। अब ये देखिए हमारा एक प्यारा सा प्लांट तैयार हो गया। देखने में लग रहा होगा मैंने इसके साथ बहुत वो किया, लेकिन ये बहुत ही प्यारा उठ के आएगा, ये ऐसा पूरा भर जाएगा। आपको दिखाता हूँ एक, ये देखिए ये रोज़ देखिए, इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी कुछ दिन पहले, और ये देखिए कितना प्यारे से उठ के आया, कितना प्यारा लग रहा है। काफ़ी बड़ा रोज़ था, इस तरह का था, उल्टा सीधा ग्रो कर रहा था, बिल्कुल डी शेप है। जैसे कि ये देखिए इसकी प्रूनिंग नहीं की अभी, ऐसे ही था ये भी। तो ये भी वही है लंबी हाइट करने वाला, तो इनकी आपने नीचे से प्रून करनी है, ये उठाते हैं। लेकिन अगर बहुत डर लगता है तो मैंने आपको कहा कि आप वो कर सकते हैं। अब ये देखो ये बिल्कुल कमज़ोर सा पौधा है, ये देखो इसको मैंने एक ब्रांच काट दी थी यहाँ से 2, इस पर आया हल्का सा डाई बैक, देख रहे हैं हल्का सा डाई बैक आया, लेकिन ये देखें उठ गया ये, क्योंकि इसके नीचे ग्राफ्टेड पोर्शन नहीं होता। तो आपने ऐसी प्रूनिंग करनी है। तो नीचे रोज़ के 2 मेथड होते हैं, एक इसमें छोटे कद का रहता है, एक मिनी फ्लोरा होता है जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी आपने प्रूनिंग करनी है। अब ये देखो इसकी भी मैं प्रूनिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसकी कटिंग लगानी है, तो इस वजह से मैं इसकी नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़ी हाइट बढ़ा लेता है। वो देखिए वो सब के सब की सेम हाइट है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो अब आ जाती है क्लाइंबिंग रोज़ की, हमने कैसे प्रूनिंग करनी है। तो चले क्लाइंबिंग रोज़ पे जाते हैं और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए क्लाइंबिंग रोज़ आ गए हैं मेरे। अब इसमें ना 2 तरह की वैरायटी होती है क्लाइंबिंग रोज़ में। एक होता है ऐसा जो ना सिर्फ साल में ना एक दफ़ा ब्लूम करते हैं, उसे कहते हैं वंस ब्लूमर। उसकी ना बहुत ही ध्यान से प्रूनिंग करनी होती है। अगर आपका वो छोटा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसकी प्रून ना करें। उसकी क्या प्रूनिंग करनी है, वो आपने ना मार्च में प्रून करनी है, जब वो फूल देके फारिग हो जाता है। तो ऐसे प्लांट जिनकी ना सिर्फ एक दफ़ा फ्लावरिंग होती है, जैसे कि ये है, ये वाइट वाली है बेल, इस पर एक दफ़ा फ्लावरिंग होती है। और इस पर कैसे फ्लावरिंग होती है, ये जो ब्रांच निकल रही है ना, इसकी ये जो सा नोड है ना, उससे एक फ्लावर का गुच्छा निकलेगा। जितने मर्जी नोड है, हर नोड से फ्लावर का गुच्छा निकलेगा। तो आपने ना इनको क्या करना है, आपने अभी कांटे हैं, मैं आपको ना इतने अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये बता दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे तारे बांध लेनी है, ऐसे ब्रांच सेलेक्ट करनी है जो आपको अच्छी लगती है, उसको लेना है, उसको इस तार पे फैला देना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये वाली नोड इनकरेज होंगी फूटने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, सिर्फ यहाँ से जो फूटेगी ना उसे फूल लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बैंड करके ऐसे खड़ा दोगे ना, तो ये सारी रोज़ की बीमारी होती है, बीमारी आदत होती है कि ये ना ऊपर वाली तरफ से निकालता है। जो इसकी ब्रांच जब बेंड हो रही हो ना, उसमें ना ये फ्लो यहाँ पे जाने, रोज़ ना क्या करता है, रोज़ अगर आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर जो ब्रांच होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी फुटा हुआ आता है। तो जब हम उस ब्रांच को बेंड कर देते हैं ना, तो वो जो वाटर का फ्लो होता है ना, वो इसमें ना तकसीम हो जाता है। तो फिर हर ब्रांच में ना ताकत आ जाती है कि ऊपर उठे। तो अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे लटका रहने देंगे तो सिर्फ यहाँ से फूल निकलेंगे। अगर आप इसको ट्रेन कर देंगे ना, तो हर नोड से फूल निकलेंगे। तो ये बहुत ट्रिकी बात होती है, आप इसको ध्यान में रख लेना। इसके अलावा जो बहुत बारीक ब्रांचेज होती हैं, ये देखें ऐसी वाली, इनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने इनको काट देना है। ये ऐसी जो अच्छी सी ब्रांचेज़ हैं, 1 साल पुरानी ब्रांचेज़ हैं, उनको रखना। बहुत ज़्यादा बारीक ब्रांच को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे आपने सेलेक्टिव ब्रांचेज रखनी है, तकरीबन आप कह सकते हो जितने आपका फैंस है या जितना आप इसको फैलाना चाहते हो। इसको हवा का फ्लो बनाना ही बिल्कुल वो हुई पड़ी है, फैली पड़ी है। आप इसको ना अगर मैं करने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपने ये देखें ऐसी हेल्दी ब्रांचेज लेनी। ये ब्रांच जो है ना, ये बेस्ट है, ये 1 साल पुरानी ब्रांच है, हेल्दी है। अब इस ब्रांच को बेंड करना चाहिए। बाकी ये इस तरह की फजूल ब्रांचेज है ना, ये देखें ऐसे, इनको आपने नहीं रखना, इनको आपने काट देना। ये देखें ऐसे। तो इसका बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कांटे बहुत गंदे होते हैं। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि इन सब ब्रांचेस को मैं काट दूंगा। तो ये जो हेल्दी ब्रांच है ना, सिर्फ इन्हीं को रखूँगा, सेलेक्टिव को रखूँगा, ताकि प्यारा भी लगे। अदरवाइज़ इस पर ऐसे ही फूल लग जाएंगे, लेकिन क्या है कि बिल्कुल अंदर घुसे होंगे, नज़र नहीं आएंगे। तो ये होता है क्लाइंबिंग रोज़ की प्रूनिंग का मेथड। दोनों कैसे होते हैं, बेशक वंस ब्लूमर हो या बार बार जो ब्लूम करता है। जो बार ब्लूम करता है ना, उसके ना आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता ब्रांचेस का ना,
क्यों? क्योंकि ना वो फिर ब्लूम कर देता है। लेकिन इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए इसकी ब्रांच कहाँ से कहाँ तक गई पड़ी है, ये देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांच है इसकी। वह लेकिन फॉलो ये स्टेप करने, देखो ये बैंड हुई पड़ी थी इसके यहाँ से बढ़ने के लिए, तो वो भी बड़े हो गए। तो बैंड करना ज़रूरी होता है इसको, चाहे दोनों जो समझती हो उसमें ध्यान करना है। उसकी जो मल्टीपल टाइम ब्लूमर होता है ना, उसकी आप प्रूनिंग कर सकते हो। जो एक ही दफ़ा ब्लूम करता है ना, उसकी प्रूनिंग सेलेक्टिव तरीके से करनी है। और क्या करना है कि खसूसी ब्रांचेज रखनी है, क्योंकि अगर आप अब काट दिया ना तो दोबारा उन पर फ्लावर नहीं आएंगे। तो ये बात ध्यान रखना। तो तीसरा जो रोज़ आ जाता है वो आ जाता है इंग्लिश रोज़। ये सब इंग्लिश रोज़ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए ये इंग्लिश रोज़ हैं बड़े। अब इनकी प्रूनिंग कैसे करनी है? इनकी प्रूनिंग का भी सेम मेथड होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको ना थोड़ा ना नीचे रख के काटना पड़ता है। तो इसमें ना 3 तरह के प्रूनिंग के मेथड होते हैं। एक होती है लाइट प्रून, एक होती है मीडियम प्रूनिंग कह सकते हैं उसे, और एक हो सकती है हार्ड प्रून कह सकते हैं। जो हार्ड प्रून होती है ना वो वही है जो मैंने ये किया कि मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ना ये ना थी मिनीचर की वैरायटी। अगर ये होती इंग्लिश रोज़ की वैरायटी तो मैं इतना ना काटता, क्योंकि ना ये उठने में मुश्किल होती है उसको, इंग्लिश रोज़ को ना। तो डर रहता है कि उस पर अगर फॉर एग्जांपल इस पर डाई बैक आ गया तो ये नीचे तक चला गया तो फिर ये नीचे वाली ब्रांच जल सकती है। तो अगर ज़मीन में हो तो फिर आप हार्ड प्रून कर सकते हो। अगर आपका मौसम अच्छा है यानी कि पहाड़ी इलाके में रहती है ना, तो फिर आप हार्ड प्रून कर सकते हैं। अदरवाइज़ हार्ड प्रून का नहीं सोचना। मैं हमेशा हर साल मीडियम टाइप की प्रूनिंग करता हूँ, जिसके कुछ लोग लाइट प्रूनिंग कहते हैं या मीडियम प्रूनिंग भी कह सकते हैं। तो ये देखिए मैं ना तकरीबन 1 फुट तक के करीब ना ब्रांच छोड़ देता हूँ और फिर प्रूनिंग करता हूँ। तो अभी आपको एक अच्छा सा प्लांट दिखाता हूँ, फिर उसकी प्रूनिंग करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये एक प्लांट है बड़ा, जिसकी हमने प्रूनिंग करनी है। तो ये बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल आपको मिल जाएगी कि आपने कैसे प्रूनिंग करनी है इसकी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रही। अगर बाहर जा रही है आप उसको सीधा करना चाहते हैं ना प्लांट को, तो आपने उस ब्रांच को काट देना। फॉर एग्जांपल ये देखें ये ब्रांच भी बाहर जा रही है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे टेढ़ा ना होता जैसे सीधा हो, तो मैं इसको कट कर दूँगा ये कैसे। और दूसरी बात क्या करनी है, डेड ब्रांचेस। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है ना कि डेड ब्रांचेस ही काटनी होती हैं, क्योंकि उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा पौधा कितना खाली बचा है। तो अच्छा मैंने आपको बोर इंसेक्ट का बताया था ना, ये देखिए ये किया हुआ है उसने। अच्छा यहाँ पे तो छोटा बोर किया हुआ है ना, छोटा वो किया हुआ है, लेकिन बोर इस वजह से कहते हैं क्योंकि अंदर मोर ही काट देता है। तो किसी किसी में ना उसने बड़ा भी किया हुआ है होल। तो ये देखें अब ये प्लांट की ना शेप बहुत अच्छी है, क्योंकि ना ये है बड़ा ब्लैक टाइगर रोज़। और ब्लैक टाइगर रोज़ की बात होती है सीधा ऊपर की तरफ बनाता है ब्रांचेस और सीधी ऊपर उठती हैं, तो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको समझ लग जाएगी। अब ये देखें ना मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे से प्रून कर देता हूँ। लेकिन अगर ना आपने ऊपर से प्रून करना है और यहाँ पे ये देखें एक ऐसी ब्रांच आ गई है जो इसको अंदर से क्रॉस करिए, इधर से क्रॉस करिए, इधर से क्रॉस करिए। अगर कुछ ऐसा हो ना तो आपने दोनों के दोनों ब्रांच को भी काट लेना। कुछ लोग कहते हैं कि एक रख लो, एक भी नहीं रखनी चाहिए अंदर की जब बात हो। जब बाहर की बात हो ना तो फिर आप रख सकते हैं, अंदर की बात हो तो आपने हवा का फ्लो बनाना होता है। तो अब मैं इसकी प्रूनिंग कैसे करूँगा, तो आपको दिख रहे हैं मैं इसको हर साल नीचे से काटता हूँ, तो इस साल भी मैं इसको ऐसे ही करूँगा, क्योंकि पौधा बहुत अच्छा उठ के आता है ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर साल मैं जहाँ पे करता हूँ मैं इस साल भी इसकी वहीं पे ही करूँगा प्रूनिंग। ये देखिए ऐसे ऐसे। तो ये मेरा बड़ा प्यारा सा पौधा सेट हो गया, उसकी शेप बन गई है अब अच्छा सा। ये देखिए डेड ब्रांचेस ख़त्म, हवा का फ्लो बन गया, कोई क्रॉसिंग ब्रांच नहीं है पर इसके अंदर, ये इधर जा रही है, इधर 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 इधर, तो सारी ये देखिए हवा का फ्लो है। अब ये तो ये है ना, ये ऐसी फजूल ब्रांच को नहीं रखना, इतनी बारीक का फजूल को, इसको भी काट दो ये जो है ना। तो अब आपका प्लांट हेल्दी तैयार हो चुका है। अच्छा ये अब फॉर एग्जांपल ये वाली ब्रांच है, ये बर्ड से ना नए बर्ड निकालेंगी, तो इसको थोड़ा नीचे तक नहीं काटना, इसको थोड़ा सा ऊपर से काट देना ताकि नए बर्ड निकालें, बेसा शूट निकाले। ये इनकरेज करे कि बेसा शूट निकालें। अगर फिर भी बेसा शूट निकलवाना चाहते हो इसको थोड़ा सा रगड़ दो, तो बुर से इससे नहीं, जिससे तो बाडी टूट जाएंगे ना, बुर से रगड़ दो तो फिर बेसा शूट निकल सकती है। तो चलें, मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अच्छा ये जो ब्लैक टाइगर रोज़ होता है ना, ये देखिए इसका कलर देखिए अब कैसा हुआ पड़ा है। तो ये आई थिंक सो कि ब्लैक टाइगर नहीं है, शायद नहीं ब्लैक टाइगर ही है। तो ये छोटा हो जाता है फूल इसका ना, लेकिन सर्दी में बड़ा प्यारा खिलता है। तो आपने भी ऐसे करना है। आप इतना, ये मैंने हार्ड प्रूनिंग किया, अब ना वो सेमी हार्ड प्रूनिंग नहीं की। सेमी हार्ड प्रूनिंग में ना मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा रखता हूँ, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट ना ऊपर बहुत बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको डर लगता है तो आप इसे थोड़ा सा ऊंचा भी रख सकते हैं। तो चले
यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।